बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था लालो। लालो जंगल के एक बड़े से पेड़ पर छोटा सा घोंसला बनाकर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, वो उड़ नहीं सकते थे, इसलिए लालो भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर उड़ जाती थी। एक दिन बच्चों के भोजन के लिए लालो चारों तरफ नजर घुमा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक तालाब के किनारे एक पेड़ पर लटके हुए कुछ फल दिखाई दिए। लालो ने उन फलों को लेने का इरादा बना लिया। ये फल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है बड़े मीठे और स्वादिष्ट भी होंगे। मेरे बच्चे ये फल खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। लालो फल वाली डाली पर जाकर बैठ गई और पेड़ की टहनी से फल तोड़ने लगी। कुछ फल तोड़ने के बाद लालो नीचे आ गई। तालाब के किनारे कीचड़ था और फल उसमें गिर गए। लालो सोच में पड़ गई, अब इन फलों को कीचड़ से कैसे निकालूं? फिर उसने कीचड़ से फल को उठाने का फैसला किया। जब वो कीचड़ से फल निकालने की कोशिश करती है तब उसके पैर कीचड़ में फंस जाते हैं। लालो का शरीर और पंख भी कीचड़ से ढक जाते हैं। वो अपने आप को निकालने की कोशिश करने लगी लेकिन असफल हो गई। तब लालो बहुत डर गई और कहने लगी, हे भगवान, फलों के लालच में कहाँ फंस गई। अब तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब कोई आए और मुझे बचाए। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हे भगवान, मदद के लिए किसी को भेज दो। लालो ने अपनी नजर चारों तरफ डाली और तभी उसे एक भैंस आती हुई दिखाई दी। भैंस को देखकर उसकी उम्मीद जाग गई। तब लालो भैंस को अपने पास बुलाने लगी। बहन, मेरी मदद करो, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। मैं कीचड़ में फंस गई हूँ। मेरे घोंसले पर मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैं खाना लेकर नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मुझ पर दया करो बहन, मुझे यहाँ से निकाल दो। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं हरी घास खाने जा रही हूँ। मुझे भी जल्दी घर वापस जाना होगा। मेरे बच्चे भी घर पर इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी और की मदद ले लेना, मैं चलती हूँ। लालो का मन दुख से भर गया। वो किसी दूसरे मददगार की राह देखने लगी। इतने में एक हिरनी आ गई। हिरनी को अपने पास आते देख लालो के जान में जान आ गई। हिरनी बहन, मैं यहाँ कीचड़ में फंस गई हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम इतनी छोटी और हल्की होकर फंस सकती हो, तो मैं तो बड़ी और वजनदार हूँ। मैं अगर फंस गई तो मुझे कौन निकालेगा? तुम खुद कोशिश करो, मैं जा रही हूँ। ये कहकर हिरनी भी वहाँ से चली गई। अब लालो बहुत ज्यादा निराश हो गई। क्या कर रही थी यहाँ? अब तुमने मछली खाना शुरू कर दिया है क्या? मैं तो यहाँ अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत मुझे इस तरह कीचड़ में फंसाएगी। सियार ने ध्यान से लालो को देखा और मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, ये चिड़िया तो बड़ी मजेदार दिख रही है। मेरे नाश्ते का इंतजाम हो गया। पहले इसे बाहर निकालूंगा, बाद में खा लूंगा। क्या बात है भैया, अब क्या सोच रहे हो? अरे नाना, कुछ नहीं। तुम्हें किस तरह से बाहर निकालूंगा ये सोच रहा हूँ। अरे आप तो बहुत बहादुर हो। आपकी बुद्धि जंगल के सभी जानवरों की तुलना में बहुत ज्यादा है। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। हाँ, बात तो तुमने सही कही। मैं अभी आता हूँ और तुम्हें बाहर निकालता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सियार ने कीचड़ में जाकर लालो को बड़ी सावधानी से बाहर निकाल लिया। लालो के कहे अनुसार कुछ फल भी बाहर निकाल कर रख दिए। लालो के पंख में कीचड़ लगा हुआ था, वो उड़ने की स्थिति में भी नहीं थी। सुनो बहन, मैंने तुम्हें बचाया। अब मेरा नाश्ते का समय हो गया है। मेरा नाश्ता सामने है, मैं अब रुक नहीं सकता।
सियार की बात सुनकर लालो आश्चर्यचकित हो गई। वो डरने लगी, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि उसे इस समय डरना नहीं चाहिए। कोई उपाय तो निकालना ही चाहिए, नहीं तो सियार उसे खा जाएगा। अचानक उसके मन में एक उपाय आया। तब उसने सियार से कहा, सियार भैया, आपने मेरी जान बचाई, इसलिए आपका मेरी जान पर पूरा अधिकार है। आप ध्यान से देखिए, मेरे पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है। इस कीचड़ में बीमारी के कीटाणु रहते हैं। यदि आपने मुझे कीचड़ सहित खा लिया तो कीचड़ और कीटाणु आपके पेट में चले जाएंगे और आपको गंभीर रूप से बीमार बना देंगे। तो मैं तुम्हें कैसे खाऊं? कहीं तुम अपने आप को बचाने के लिए बहाना तो नहीं कर रही हो? अगर कोई चालाकी करोगी तो बहुत बुरा होगा। नहीं भैया, मैं बहाना नहीं कर रही हूँ। आप मेरी बात मानो। पहले मुझे तालाब के किनारे जाकर नहाने दो, फिर मैं आपके सामने आऊंगी। आप चाहे तो मुझे देख सकते हो। हाँ, ये बात ठीक है। चलो तालाब के किनारे कीचड़ को धोकर नहा लो, फिर मेरे सामने आ जाओ। देर मत करना, जल्दी आओ। लालो पास के एक तालाब में जाकर नहा ली, फिर पानी से बाहर आकर सियार के सामने आ गई। हाँ, अब तुम खाने लायक हो गई हो। अब मैं तुम्हें मजे से खाऊंगा। सियार भैया, जरा धीरज रखिए, मुझे अपने पंख सुखाने दीजिए। तपती सूरज की किरणें मेरे शरीर से जल को सुखाने के साथ साथ कीटाणुओं को भी मार देंगी। इसके बाद आप मुझे नाश्ता बना लेना। हाँ, ये भी सही रहेगा। ठीक है, तुम सुखा लो अपनी पंखों को। लालो धूप में अपने पंख सुखाने लगी, क्योंकि गीले पंखों के साथ उड़ना तो मुश्किल था। पंख सुखाते सुखाते लालो फल के पास आ गई। अरे अरे, यह क्या? अब तुम फल का क्या करोगी? मरने से पहले फल खाना चाहती हो क्या? मेरे बच्चे खाएंगे, आपको दुआ मिलेगी। लेकिन ये फल बच्चों के पास कैसे जाएंगे? तुम्हें तो मैं खा लूंगा। लालो ने तुरंत एक फल को मुंह में पकड़ लिया। उसके पंख सूख गए थे और वो अचानक उड़ चली। लालो को उड़ते देखकर सियार बड़ी जोर से चौंक गया और उसके पीछे भागा। अब सचमुच उसके हाथों से चिड़िया उड़ गई थी। वो हाथ मलता ही रह गया और लालो फल लेकर अपनी बच्चों के पास पहुंच गई। लालो ने संकट के समय धैर्य रखते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचा ली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।